हेलो हेलो फ्यूचर आइटेम्स। लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं, और बन जाओ आईआईटीएन, कहानी उसी को कहते हैं। बच्चों, आज की जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड धांसू कॉन्सेप्ट है। और आइए बिना किसी रुकावट हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस कॉन्सेप्ट पर, जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों की क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 की क्वेश्चन है। आइए बिना किसी रुकावट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को स्टडी कर लो और उसके बाद मैं दिखाता हूं इसमें एसके ठाकुर सर की कॉन्सेप्ट ये कितनी फास्टली और कितनी इजी मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व होती है। चलो, आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिए होंगे। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को बताता हूं, इस क्वेश्चन में क्या करनी है आप लोगों को। कह रहे हैं हम लोगों को, सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 गाइस, आपको यहां पर एक बातों पर ध्यान देनी है। किस बातों पर ध्यान देनी है? क्वेश्चन में बोल दिया हम लोगों को रूट्स के बारे में। आप सभी लोग कंफर्म ये होंगे कि रूट्स हमेशा इक्वेशन की होती है और पॉलिनोमियल की हमेशा जीरोज होती है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर चेंज कर दिया है। आगे रूट्स लिखा है, उसके बाद हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके गाइस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखकर काम करेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रही है, एंड सपोज सी एंड डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 देन द वैल्यू ऑफ, मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये ऑप्शन वाली क्वेश्चन है आपकी, ऑप्शन 4 दिया हुआ है हम लोगों को। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को बहुत ही मैन्युट तरीके से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। देखो, सबसे पहली चीज है ना, हम लोगों को एक जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 गाइस, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये और यहाँ पर जब ये हम लोगों को रियल रूट्स के बारे में कह रही है, विच मीन्स इक्वेशन बना देंगे इसको, और इक्वेशन बनाएंगे तभी इसकी रूट्स होगी। और इसकी रूट्स क्या है? ए और बी। देखो गाइस, जब आपको रूट्स दिया हुआ रहता है तो वहां से हम लोग दो चीजें लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एक हम लोग काम करेंगे सम ऑफ रूट्स पर काम करेंगे और दूसरी इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर काम करेंगे। देखो, मोर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा लंबी चौड़ी भी लग रही होगी, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स हम लोग जो यूज करेंगे a प्लस बी, ये क्या होगा? माइनस बी बाई ए, तो माइनस 20 हो गई हम लोगों को। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हम लोग यूज करेंगे a इंटू बी, ये क्या होगा? c बाई ए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस 20। हम लोगों को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट हो गई। ये हम लोगों की कॉन्सेप्ट हुई फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड टर्म को हम लोगों ने लिख लिया। अब दूसरी इक्वेशन की रूट्स क्या कह रहा है? सी और डी। और दूसरी इक्वेशन हम लोगों की क्या है? ये टर्म है। इक्वेशन है हम लोगों को ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इक्वल टू 0 मैंने लिख लिया। इक्वेशन बनाकर हम लोगों ने लिखा। इसके रूट्स कौन कौन है? सी और डी दिया हुआ है। जब ये रूट्स सी और डी दिया हुआ है तो आप यहां पर भी लिख लो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का? 20 के बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और सी इंटू डी कितना हो जाएगा? सी बाई ए, तो 20। हम लोगों ने गाइस यहाँ पर क्या किया कि दोनों इक्वेशन से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिया। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, और इस वैल्यू को हम लोग आसानी से कैलकुलेट करेंगे। और ये देखो बच्चों, आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर चल रहा हूं और दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे हम लोगों को करनी है इस चीजों को। देखिए, हम लोगों के पास जो कह रहे हैं ना इक्वेशन में कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ए सी इंटू ए माइनस सी है। लिखते जाते हैं हम लोग यहाँ पर ए सी इंटू ए माइनस सी है, प्लस
चलिए हम लोग फिर देखते हैं इक्वेशन में क्या है, ए डी ए माइनस डी, क्या हम लोगों का ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस, फिर हम लोगों का क्या दिया हुआ है टर्म, बी सी बी माइनस सी दिया हुआ है, बी सी, फिर है बी माइनस सी, फिर हम लोगों को क्या दिया हुआ है टर्म क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन देखने में बी डी और बी माइनस डी है, बी डी इंटू बी माइनस डी। देखो ये क्वेश्चन में हम लोगों का लंबी चौड़ी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करनी है गाइस। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आपको करनी क्या है, आपको सबसे पहले इसमें सारे ब्रैकेट को ओपन कर देनी है। चलिए सारे ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी, अब माइनस क्या हो गया ए सी स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोगों को बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। देखो ओपन करने पर ये टर्म हम लोगों का हुआ। अब गाइस इसमें मैं दूसरी कलर से आपको दिखाना चाहता हूं, करना हम लोगों को क्या है, देखो ये टर्म और ये टर्म में आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो ए स्क्वायर कॉमन किया तो हम लोगों का ये सी माइनस क्या हो, सी प्लस क्या हो गई डी। चलिए गाइस दूसरी चीज हम लोगों को बी स्क्वायर सी और डी, देखो यहाँ पर भी कॉमन है, कुछ कॉमन किया हम लोगों का बी स्क्वायर, तो ये फिर क्या हो गया सी प्लस डी, ये हो गया। अब हम लोग को कॉमन जो देखनी है, ये कॉमन कहाँ है देखना है आपको, तो माइनस ए सी स्क्वायर है, और हम लोग जो है फिर मैं यहाँ पर कलर आपके लिए चेंज करता हूं। देखिए ए सी स्क्वायर को मैं बी सी स्क्वायर के साथ ले गया, तो सी स्क्वायर गाइस यहाँ पर कॉमन है, अब सी स्क्वायर कॉमन कर लो माइनस में, तो ये क्या इसमें ए मिलेगा और इसमें हम लोगों को बी मिल जाएगा, ए प्लस बी। अब देखो एक टर्म ये हम लोगों का बाकी रह गया और एक टर्म ये बाकी रह गया, इसमें आप देख रहे हो डी स्क्वायर आपकी कॉमन है, कॉमन कर लिया, इसमें ए और इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को बी, ये आ गई टर्म हम लोगों की। अब कुछ नहीं करना है, फिर इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में आप देख रहे हो कि C प्लस डी कॉमन है, कॉमन कर लिया, ये बन गया हम लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी कॉमन है, कॉमन कर लिया ए प्लस बी, तो इसमें मिल गया हम लोगों को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। गाइस आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों को सम ऑफ रूट पता है, ए प्लस बी भी पता है और सी प्लस डी भी पता है, ए इंटू बी भी पता है और सी इंटू डी भी मेरे को पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आइए अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है, ये हो गई सी प्लस डी, एक राउंड लिख लेते हैं, और देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हम लोग लिख सकते हैं, हो गई ये टर्म, ये है आपकी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कि हम लोगों को सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2c इंटू डी। अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, देखो आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये c प्लस डी कितना कैलकुलेट किया है 20, तो c प्लस डी के जगह पे 20 रखेंगे हम लोग, तो ये हम लोगों का आ गया 20 इंटू ए प्लस बी हम लोगों का कितना है गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन में ए प्लस बी 20 है, तो ए प्लस बी की जगह पे हम लोग 20 रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 400 माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू जो हम लोगों का गाइज कितना है, ए इंटू बी का है माइनस 20, तो यहाँ पर हम लोग अब पुट कर देंगे इसमें, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20 और 20 ये चीजें, माइनस ए प्लस बी का वैल्यू हम लोगों को अभी हम लोगों ने पुट किया था, ये है माइनस 20, कितना है गाइज माइनस 20, तो ये हम लोगों का हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सी प्लस डी। अब हम लोग देख लेते हैं, सी प्लस डी का वैल्यू 20 है, तो 20 की स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
400 माइनस सी इंटू डी की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है। सी इंटू डी कितना है, 2020 है, तो 2020 हम लोग अगर पुट करते हैं सी इंटू डी तो 2 इंटू 2020 ये चीजें हम लोगों का हो गया। गाइस इसे आप फाइनली कैलकुलेट करोगे तो ये 4040 हो जाएगा और उसको ऐड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको अब 20 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हम लोगों को सोल्व करने पर जो आएगा 161020 एंड 30 ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर गाइस हम लोगों को फाइनली सोल्व करने पर। इस तरह से आप देख रहे हैं आपको कुछ टर्म्स ऐसे हैं इस क्वेश्चन की जो मेरे पीछे आपको छिप रहा होगा, आप सही से कैलकुलेशन करके देख लेना। गाइस आप देख रहे हो आपके सामने और स्क्रीन पूरी चीजें, अब कुछ नहीं छुप रही है, पूरी चीजें आपको दिख रही है, अच्छी तरीके से आप देख लो। गाइस इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही सब सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो सारी क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरीके से एसके ठाकुर सर की जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने टोटल लेक्चर देख लिया तो पक्का मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि जेईई एडवांस 2023 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। होता क्या है ना मेरे दोस्त, इसमें प्रैक्टिस होती है। कितना होती है इसमें, क्या होती है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस होती है और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखिए। तो दोस्तों मंजिल को उसकी औकात दिखानी है और आप लोगों को आईआईटीएन बननी है। मैं आप लोगों के साथ पूरे जोश में तैयार हूं, आप लोग भी तैयार रहना। आप लोगों के पास डेली मेरा लेक्चर जाएगा, आप इस क्वेश्चन को देख करके खुद व खुद सेल्फ स्टडी करके आप अच्छी स्कोर कर सकते हो। ओके गाइज, तो आज की इस क्लासेस को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।